आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरों के बुलेटिन मंजर आलम की खबरों में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। गुल अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन फिद दुनिया कअन्नक गरीबुन औ आबिरु सबील। बुखारी व मुस्लिम। दुनिया में ऐसा रहो जैसे कोई मुसाफिर या राह रूह रहता हो। रुख करेंगे आज की तफसीली और अहम खबरों की जानिब। अमेरिकी थिंक टैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि हिंदुस्तान जुज़वी तौर पर बीजेपी का गुलाम बन चुका है। भारत में हुकूमत की जानिब से नाक़दीन की आवाज़ दबाने, अवामी एहतजाज को कुचलने, शहरी आज़ादी को छीनने के वाक़यात रौनुमा हुए हैं। आइए इसी पर देखते हैं सिटी इंडिया की ये रिपोर्ट। अमेरिकी थिंक टैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा, हिंदुस्तान जुज़वी तौर पर बीजेपी का गुलाम बन चुका है, जहां आमरीत पसंदाना यानी डिक्टेटरशिप कार्रवाइयों और नाक़दीन पर शिकंजा कसना, मुसलमानों को बलि का बकरा बनाना जैसी कार्रवाइयों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क का मौक़िफ़ रखता था, लेकिन अब यह आज़ादी जुज़वी तौर पर रह गई है। मोदी हुकूमत के तहत हिंदुस्तान ऐसा मालूम हो रहा है कि जो आलमी जमहूरी लीडर की हैसियत से अपनी अहम खिदमात को छोड़ चुके हैं। तंग नज़री पर मबनी हिंदू कौम परस्ती के मफादात को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदुस्तानी आवाम को दिए जाने वाले एक हक़ूक़ और हिंदुस्तानी अख्तार को रौंदा जा रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक ने वर्ल्ड 2021 में आज़ादी के उन्वान से जारी करदा रिपोर्ट में कहा, हिंदुस्तान की आज़ादी को अब ख़तरा लाक है, सियासी हुकूक़ और शहरी आज़ादी को छीना जा रहा है। जारी साल हिंदुस्तानी अवाम पर होने वाले जुल्म ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जहाँ हुकूमत ने कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बंद की, साथ ही दिल्ली की सरहदों पर इंटरनेट सर्विस रोक की गई, जिससे हिंदुस्तान की इंटरनेट आज़ादी का स्कोर गिरकर 51 हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हुकूमत और इसकी रियासती सतह की हुकूमत ने नाक़दीन की जानिब से शिकंजा कसा। खासकर कोविड-19 से निमटने के लिए हुकूमत की नाअहली, तसाहली और काहली पर आवाज़ उठाना जुर्म समझा गया। अवाम पर ख़तरनाक और गैर मनसूबाबंद तरीक़े से लॉकडाउन मुसल्लत किया गया, जिसके नतीजे में लाखों माइग्रेंट वर्कर्स बेरोज़गार हुए और कोरोना वायरस के फैलने का मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हुए इन्हें इसका ज़िम्मेदार ठहराते हुए निशाना बनाया गया। सैकड़ों मुसलमान हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुए, कई मुसलमानों और दलितों को मौत के भेंट चढ़ा दिया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि नरेंद्र मोदी 2014 में जब वज़ीर-ए-आज़म बनकर आए, तब से सियासी हुकूक़ और शहरी आज़ादी सलब की जाने लगी। 2019 में उनकी दोबारा कामयाबी के बाद इस तरह के वाक़यात में मज़ीद इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता साल ही हुकूमत ने CAA के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वालों को जेलों में डाला और कई अफराद पर सख्त कार्रवाइयाँ की और दर्जनों सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया गया। गुज़िश्ता साल दारुल-हुकूमत दिल्ली में फ़िरक़ावाराना फ़सादात के दौरान एक तरफ़ा कार्रवाई करते हुए सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाया गया, जिनमें 50 अफराद हलाक हुए थे और अक्सरियत मुसलमानों की थी। उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमत ने बिन मज़हब शादियों और जबरी मजहबी तब्दीली को रोकने के लिए कानून नाफिज किया। बीजेपी हिंदुस्तान की जमहूरी शान को बरकरार रखने के बजाय आमरीत पसंदाना और डिक्टेटरशिप अख्तियार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। नाज़रीन, हमारी इस रिपोर्ट के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे के मुतअद्दिद हिस्सों में आने वाले शदीद तरीन ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। ये जानकारी मकामी मीडिया ने जुमा के रोज़ दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्माडेक जजीरे में गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान कई मरतबा ज़लज़ले के तेज़ झटके महसूस किए गए, जिनमें से एक की शिद्दत 8.1 रिकॉर्ड की गई। लोगों से साहिली इलाकों को खाली करने की वार्निंग दी गई है। अमेरिका की सुनामी वार्निंग सिस्टम के मुताबिक साहिली इलाकों को 3 से 10 फीट की बुलंद सुनामी लहरों का सामना करना पड़ सकता है।
भारत और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात और शराकतदारी को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रवामा ढाका का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के आने वाले एक रोज़ा दौरे से पहले बांग्लादेश पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इस महीने बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह और बांग्लादेश हिंदुस्तान के माबैन सिफारती ताल्लुकात के 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर रवामा यहाँ आने वाले हैं। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मोमिन के साथ तफसीली गुफ्तगू के बाद जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश की हिंदुस्तान की पड़ोसी पहले पॉलिसी में नुमाया मकाम हासिल है। मोमिन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में जयशंकर ने कहा, हम वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की तैयारियां कर रहे हैं। ये बिलाशुबा एक बहुत ही यादगार सफ़र होगा। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी 26 मार्च को 2 रोज़ा ढाका का दौरा करेंगे और मुख्तलिफ तक़रीबात में शिरकत करने की उम्मीद है। जयशंकर ने सहाफ़ियों को बताया, हम सलामती, तिजारत, नक़्ल-ओ-अमल और राब्ते, सहाफ़त, लोगों के माबैन बाहमी राब्ते और मुश्तरका वसाइल की तरक्की के शोबों में भी अपने ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। We are working to prepare for the planned visit of our Prime Minister. It will surely be a very memorable visit. If I recall right, it would be his first visit outside India since the coronavirus pandemic and his second as Prime Minister to Bangladesh. Now, we know that this is a very special year for you. When both countries mark the Mujib Barsha, 50 years of Bangladesh's liberation and 50 years of our bilateral relationship. Now, you spoke about what you call border killings. Actually, many of the deaths are fairly deep inside India. Okay, so we discussed it, the Minister and I, as neighbors and friends should. And I think what we agreed is, look, every death is regrettable. But we also asked to ask ourselves, why is there a problem? And we know the problem. The problem is because of crime. So our shared objective should be a no crime, no death border. We did discuss it, and we have a meeting of our Water Resources Secretary very soon. So I'm sure they will be discussing it further. I think you all know the Government of India's position. That position has not changed. Look, if I were to, first of all, let me say, there is no domain where we are not working today. I mean, our relationship is really 360. Every part of human activity in some form we are doing something. And the more we do, the more possibilities open up. If you ask me, okay, 50 years, first 50 years are over, think for maybe not 50 years, next 20 years. नाज़रीन, मंजर आलम की खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, आपकी आवाज़।